वेलकम टू पास क्लासेस। मैं डॉक्टर आलोक सर आप लोगों के बीच एक नए सेशन को लेकर आया हूं और वैसा सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी अहम माना जाता है और एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग को एक एक करके स्पोर्ट्स के सेक्शन में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं और हमको कैसे एग्ज़ाम में बनाना है, वो सब तरीकों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है ना। एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़ाई आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरीके का पढ़ाई रहा तो निश्चित रूप से आप लोगों की सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। बस यही जोश और जुनून को बरकरार रखना है, टॉपिक बाय टॉपिक करके टेस्ट देना और उसका प्रैक्टिस करते रहना। तो एक तरीके से सिलसिलेवार ढंग से अगर किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग स्टैटिक जीके के तहत खेल संबंधित क्या क्या प्रश्न। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, ऐसा बात नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे ऐसे हैं कि आप लोगों को पता भी होगा। साथ ही साथ आप लोगों को लिखते भी चलना है, क्योंकि देखिए बार बार हम एक ही चीज़ को दोहराते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा तो ज़्यादा आपके माइंड में याद रहेगा। और ऐसे ही सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये मत सोचिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। स्पोर्ट्स ऐसा सेक्शन है कि सारे लोगों का, खासकर युवा वर्ग के बीच स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल जब रहते हैं तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, ऐसा नहीं है, कुछ जानकारी होती है, क्योंकि हम लोग खेलने में भी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अभी देखिए भारत का मैच चल रहा है, आधा लोगों का ध्यान वहीं पर होगा कि इंडिया का कितना स्कोर हुआ है। आप खुशी की बात है कि शुभमन गिल का शतक लग चुका है। हाँ, अब कोहली का हाफ सेंचुरी लग चुका है। देखिए अब बताएं, क्रिकेट का चर्चा हुआ कि सभी लोगों का ताली बजना शुरू हो गया। इन लोगों का थोड़ा क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का नॉलेज कम होता है, क्योंकि ये लोग खेलने कूदने में थोड़ा कम ध्यान देती हैं। हम लोग बच्चा में कैसे खेलते थे, हम लोग का खेल कैसे होता था बच्चा में, बचपन में कैसे खेलते थे। अरे हम लोग मतलब लड़का लोग बात कर रहे हैं। हाँ, बैट बॉल खेले, फील्ड चल गए, मैंने खेत खलियान, दौड़ना धूपना कूदना, मतलब कूद फान वाला जितना खेल होता था। इन लोगों का खेल बहुत दूसरे तरीका का होता था, सीमित साधन में। हाँ, इंडोर गेम। चलिए देखते हैं हम लोग खेल और खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 11। बहुत सुंदर। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी बहुत पॉपुलर गेम भी है और याद करना भी आसान है। जिनके पास लिखा हुआ है उसको देखते रहिए और जिनके पास नहीं है वो लोग लिखते चलिए। नेट बॉल एक खेल है, नेट बॉल, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 5 से 7, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और कितना, 7 भी मैक्सिमम हो सकती है। अगला देखेंगे कबड्डी, हैंडबॉल, वाटर पोलो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। बहुत बार ये वाटर पोलो वाला जो है सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कबड्डी वाला सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है जीके के तहत कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। एकदम याद रखना है। वॉलीबॉल, आइस हॉकी, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है खिलाड़ियों की संख्या। बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी तो मान लीजिए सामने में लिखा हुआ है तो काफी अच्छा लग रहा है, देखने में भी याद भी हो रहा है, लग रहा है कि हाँ ये 6 तो होगा ही, 5 तो होगा ही। लेकिन यही चीजें जब बाद में मिलती हैं क्वेश्चन के रूप में तो वहां पे हम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन उठना शुरू हो जाता है कि 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा कि 9 होगा। तो बारीकी से एक एक करके याद करते चलना है। खो खो में कितने खिलाड़ियों की संख्या, 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। 12 टोटल खिलाड़ी होते हैं मैदान में, कभी 9 उतरते हैं, कभी 10 उतरते हैं। ठीक है। और ये सवाल तो मान लो कि कहीं ना कहीं परीक्षा में इस बार छप गया है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार का टीचर का परीक्षा हो, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन फिक्स हो गया है, छप गया है। अब कहिएगा क्यों, इसलिए कि खो खो का भी विश्व कप मैच हुआ इंडिया में ही और इसके विजेता भारत ही रहे हैं। पुरुष में भी महिला में भी कौन विजेता रहा, भारत ही रहा है। तो इसलिए सवाल क्या है, पॉपुलर है, चर्चा में है, तो इसलिए सवाल पूछने की संभावना ज्यादा है। आगे देखेंगे बेसबॉल, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 9। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 5। ये बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, यहाँ जिसमें जिसमें बॉल है इसको एक तरफ से कहीं से करके सिलसिलेवार ढंग से लिख लीजिएगा, बॉल करके, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल। किसी में 5 खिलाड़ियों की संख्या, किसी में 6 खिलाड़ियों की संख्या, किसी में 7 खिलाड़ियों की संख्या, किसी में 5 से 7 खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है। आगे देखेंगे रग्बी फुटबॉल, सभी खेलों में से सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है,
रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। इसे हम याद रखिएगा कि सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या वाला खेल कौन सा है? अभी तक हम लोग कितना देख रहे थे? 5, 6, 7, 8, 9 ही देख रहे थे, लेकिन यहाँ सबसे मैक्सिमम आ गया कितना? 15 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे टेनिस, बैडमिंटन, ये दोनों में जो है एक या दो का मतलब सिंगल या डबल। सिंगल या डबल, सिंगल होगा तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी? एक। अगर डबल होगी तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 2। उसी तरह से टेनिस में भी और बैडमिंटन में भी। शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या, बॉक्सिंग में और बिलियर्ड्स और स्नूकर में, तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक। इसमें कोई डबल नहीं होता, सिंगल ही। जितने भी खेलते हैं, चाहे वो बिलियर्ड्स की बात करें, स्नूकर की बात करें, या मुक्केबाजी की बात करें, या शतरंज की बात करें, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। दे देगा इनमें से सबसे किस खेलों में खिलाड़ियों की संख्या सबसे कम होती है? इस तीनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, या दे देगा टेनिस देगा, या कबड्डी देगा, या पोलो देगा, या वाटर पोलो देगा। किसी भी तरीके से ऑप्शन बना के दे सकता है। ठीक है, तो इतना हमारा हुआ खेल तथा खिलाड़ियों की संख्या। क्या दिमाग में कुछ सेट हुआ? याद हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? थोड़ा सा उसको एक बार अच्छे तरीके से, ज़्यादा नहीं, 30 से 40 सेकंड का समय देते हैं, एक एक बार सबको देखिए। लिखे हैं जो उसको, और नहीं तो बोर्ड पे देखिए। हाँ, तुरंत अभी वो भी काम चलेगा। अब लगता है ऑलमोस्ट याद हो गया होगा। ठीक है ना? आप बताइए, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या? सत्यम आप बताइए। 7। आप बताइए, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या? घबराइए नहीं, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कबड्डी में, वाटर पोलो में कितना है? 7 है ना? कोशिश कीजिए याद करने का, तब याद होगा। ऐसे याद नहीं होने वाला चीज़ है। ये सब चीज़ सारा बुक में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं भी नहीं मिलेगा। मिलेगा सब जगह, लेकिन आपको दिमाग में सेट करना है। और दिमाग में सेट तभी होगा जब तक कोई दबाव ना हो, प्रेशर नहीं हो, तभी याद होता है। ऐसे देख लीजिए, सब जगह लिखा हुआ होगा। तो मेरा टारगेट यही होता है कि याद किसी भी तरीके से कराना है। यही सवाल एग्जाम में आएंगे। अभी तुरंत बोले थे 5 ऑप्शन में रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा। कन्फ्यूजन हो गया ना? तुरंत 5, 6, 7, 9 आपके दिमाग में आया होगा। यही सब बारीकी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको पकड़नी है, इसको सुधारना। अगला देखेंगे खेल और उनके परिसर, कि कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है और उसके परिसर को क्या कहा जाता है। ये सवाल भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो पिच, ये परिसर का नाम है, इधर वाला जितना है सब परिसर का नाम है। तो पिच कैसे, किस खेल के परिसर को कहा जाता है? क्रिकेट और रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल और क्रिकेट के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? पिच। अगला देखेंगे मैदान, क्रिकेट का जो है मैदान भी कहा जाता है, और स्पेशली मैदान में भी क्रिकेट के लिए पिच होता है, जिस पर बल्लेबाज बैटिंग करते हैं और गेंदबाज बॉलिंग करते हैं। ठीक है ना? तो क्रिकेट आपका मिल जाएगा पिच भी और मैदान भी। तो मैदान में और हो जाएगा फुटबॉल, हॉकी और पोलो, बड़ा सा होता है, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या भी ज़्यादा होती है और खेल का इसका तरीका भी अलग होता है। तो हॉकी, फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट के खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? मैदान। देखिए, एक ही चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं, आप बार बार बोलते जाते हैं, कम से कम इसलिए कि दिमाग में सुनिए और दिमाग में सेट होता जाए। ठीक है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना। ये नहीं समझिएगा ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता, नहीं, बिल्कुल आता है। और यही मिसलेनियस में आता है। ऐसे ही सवाल क्या होते हैं? गलत होते हैं। इसलिए सब चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। ट्रैक, ट्रैक होता है एथलेटिक्स, जो दौड़ जिसका कहते हैं, दौड़ में एथलेटिक्स होता है, और रनिंग इसका ही इंग्लिश है।
तो एथलेटिक्स के खेल के परिसर कहाँ खेला जाता है एथलेटिक्स खेल? उसके लिए ट्रैक बनाया जाता है, एक पतला ऐसा चौड़ा ऐसा, जिस खेल के जितना होता है, दौड़ के लिए होता है, ऊंची कूद के लिए होता है, बाधा दौड़ होता है, बहुत तरह का दौड़ में भी बहुत प्रकार होता है। तो हाँ, एथलेटिक्स खेल को याद रखना है, किसका खेल परिसर को क्या कहते हैं? ट्रैक। अगला आइए रिंग। रिंग में होता है ये आइस हॉकी जो है, इसको रिंग को, इसको थोड़ा अलग करके लिख लीजिएगा। आइस हॉकी के खेल के परिसर को रिंग कहा जाता है, रिंग नहीं, यहाँ रिंग में लिख दिया है, कंफ्यूजन हो गया टाइप करने वाले को। तो आइस हॉकी के खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? रिंग। लेकिन रिंग कहा जाता है स्केटिंग और मुक्केबाजी, मुक्केबाजी और स्केटिंग के खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ है आइस हॉकी, आइस हॉकी के खेल के परिसर को रिंग, यहाँ पे लिख दिए हैं रिंग, ठीक है। अब आइए देखते हैं मैट। कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, सब मैट एक खेल का परिसर, गद्दा लगा हुआ होता है जमीन पर, ताकि खिलाड़ियों को चोट का एहसास ना हो, चोट नहीं लगे, क्योंकि गिरने बजरने का, माथा कान फूटने का क्या होता है? संभावना होता है। देखिए, देख ही रहे खेल से लग रहा है कुश्ती, कुश्ती का मतलब उठम पटकी, बजरा बजरी, मारा मारी, किसी तरह से उसको उठा पटक करके गिराना है, पॉइंट्स मिलता है उसमें। उसी तरीके से जूडो भी होता है, ताइक्वांडो भी होता है। जूडो भी मैंने कराटा का एक पार्ट्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, ये सब के खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? मैट कहा जाता है। अगला आइए कोर्ट। बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो, इस सब के खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। एकदम कोर्ट मतलब बनाया जाता है, स्पेसिफिक एरिया रहता है, उसके नियम कानून होते हैं कि इतनी मीटर लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी, इतना सिंगल्स के लिए होगा, इतना डबल्स के लिए होगा, स्पेसिफाई करके बनाया जाता है। बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल और खो खो, इस सब के खेल के परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट। हो गया। अच्छा, ठीक है। अगला देखेंगे, यही कोर्ट में नेट बॉल भी है, हैंडबॉल भी है, स्क्वैश भी है। सारे खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। एक आ जाइए, अगला है खेल का परिसर का नाम है रेंज। रेंज मतलब कुछ दूरी तक होती है। वो कौन सा खेल? तीरंदाजी और निशानेबाजी, शूटिंग, जिसको पॉपुलर खेल बोलते हैं, शूटिंग। तो तीरंदाजी और निशानेबाजी, ये इस खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। थोड़ा सा कुछ और खेल है, उनके परिसर है। पूल। पूल से पता ही चल रहा है कि पानी वाला कोई गेम होगा। पूल, स्विमिंग पूल जैसे हम लोग जानते हैं ना जी, तो पूल कोई खेल होगा तो निश्चित रूप से कोई पानी वाला होगा। तो कौन सा होगा? तैराकी हो जाएगा और वाटर पोलो हो जाएगा। अभी जस्ट हम बताए थे वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? बार बार फोकस कर रहे हैं, इसीलिए। खो खो में कितना? 9 से 12, ठीक है, याद रखिएगा, बार बार 2 3 को हम रिपीट कर दे रहे हैं। डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? बेसबॉल, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर्स किस खेल के मैदान को कहा जाता है? गोल्फ, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बोर्ड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? टेबल टेनिस। बोर्ड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? टेबल टेनिस। बेलोड्रम किस खेल के परिसर को? साइकिलिंग। एक बार नहीं, हजारों बारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्विज में भी पूछे हैं। हाँ, वेलोड्रम, साइकिलिंग के खेल के परिसर को क्या कहते हैं? वेलोड्रम। या उल्टा करके पूछा जाएगा कि वेलोड्रम किस खेल के परिसर को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? साइकिलिंग। और साइकिलिंग बहुत ही अच्छा खेल माना जाता है, साइकिल चलाना। लेकिन यहाँ हम लोग साइकिल चलाना, साइकिलिंग नहीं, इसमें स्पर्धा भी होता है, इसमें पुरस्कार भी दी जाती है, विजेता भी घोषित होते हैं, रनिंग का टाइमिंग होता है, कौन कितना टाइमिंग में कितना जल्दी पहले कौन पहुंचता है, ये स्पर्धा भी होती है इस खेल में। अगला ये एरिना। एरिना किस खेल के परिसर को कहा जाता है? घुड़सवारी। एरिना किस खेल के परिसर को कहा जाता है? घुड़सवारी। अगला है मेज। मेज मतलब टेबल, तो टेबल है तो टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स, इसमें भी टेबल टेनिस में अच्छा वो अलग। स्नूकर और बिलियर्ड दोनों एक ही टाइप का खेल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नियम और कानून। दोनों स्टिक के साथ ही खेला जाता है, बल्ब रहता है टेबल पे, उसको पॉइंट्स मिलता है। थोड़ा सा डिफरेंसेस है नियम कानून के तहत। स्नूकर और बिलियर्ड्स किस पे खेला जाता है? परिसर को क्या कहा जाता है? मेज। ये 4 गो जो लिखे हैं, ये चारों अति महत्वपूर्ण। अति महत्वपूर्ण मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायमंड, कोर्स, वेलोड्रम, एरिना, एकदम याद रखना है। और अभी ही समझिए तो याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। बताइए, वेलोड्रम, वेलोड्रम,
वेलोड्रम, डायमंड, 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 बहुत सुंदर, कोर्स, 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 बहुत सुंदर, वेलोड्रम, एरिना, एरिना, एरिना। हाँ, अब आप बताइए डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? अभी इतना बार चिल्लाए, इतना बार चिल्लाए, बताइए तो। बेसबॉल, थोड़ा सा कंसंट्रेट, तुम बताओ। एरिना। हाँ, क्या बात है, ये हुई ना बात। चलिए ठीक है, आप बताइए। वेलोड्रम। हाँ, घबराइएगा नहीं, देखिए बैठिए, ये नहीं सोचिएगा पहला दिन है सर हमरे पर टारगेट कर लें, तो टारगेट नहीं कर रहे हैं हम, बार बार चाह रहे हैं कि आप कुछ यहाँ से सीख के जाइए। आप भले ही कल से क्लास नहीं आइए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जाइए तो आज 2-3 क्वेश्चन लेके यहाँ से जाइए। और हमारा क्लास का यही नियम होता है, हम पूछते बहुत हैं, बस मेरा यही मानना है कि जितना पूछेंगे और वो आपका फायदा पता चलेगा जब एग्जाम देने जाइएगा, और जब साइकिलिंग पूछेगा और जब एरिना पूछेगा ना, तब याद आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो वहाँ याद किए थे। ठीक है, अब आ जाइए कुछ खेल और उससे संबंधित ट्रॉफी। ठीक है, कि कौन सा खेल में कौन सा ट्रॉफी दी जाती है। बहुत सारे खेल में बहुत सारे ट्रॉफियां, कप होती है, तो कौन कौन सा कप, कौन कौन सा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है? क्रिकेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रिकेट से ही। देखिए कितना सारा कप और ट्रॉफी है क्रिकेट में, एक एक करके देखते चलेंगे। रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसएच कप, सब कप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। और आगे आइए, सीके नायडू, खिलाड़ी के नाम पर बहुत सारे ट्रॉफी और कप भी संबंधित होते हैं। इसमें देख रहे हैं ऑलमोस्ट सबका नाम लगभग आप आएगा तो देखिएगा खिलाड़ियों का नाम, जैसे सीके नायडू, जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। गावस्कर, सुनील गावस्कर भारत के महान खिलाड़ी, और एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी, तो इसी दोनों के नाम पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी होती है। ठीक है ना, तो गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। खासकर आप लोग याद कीजिएगा, आप लोगों का बहुत नॉलेज कम होता है खेल में, और खेल में भी क्रिकेट में। ठीक है ना, ऐसा नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा। क्योंकि एक बार बता रहे हैं कि हमारी दूर की एक बहन थी, जब क्रिकेट मैच का चल रहा था तो देखने का मन नहीं था, फिर भी बेचारी बैठ के वो देख रही थी, तो मारा चौका, सब कोई बोल भी रहा है, एम्पायर डिसीजन भी दिया चौका का, चौका का साइन ऐसे होता है, तो वो बोलती है कि हाँ 6 लग गया, 6 लग गया। अब कुछ बोलना है तो बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, बीच सभा में बैठना है तो कुछ तो बोलना है ना। होता तो सब चीज का, वुमेन का होता है, तो जो खेलेगा, जो इंटरेस्ट लेगा वही नहीं जानेगा जी। इन लोगों को खेलने न है तो काहे इंटरेस्ट लेंगे? हम लोग बच्चा में जबरदस्ती ठेल ठेल के भेजाता था, कहता था क्रिकेट खेलने के लिए, और हम लोग उसमें क्रिकेट ज़्यादा प्रीफर करते थे। इन लोग गुड्डे गुड्डी में व्यस्त रहती थी, एगो इतना को गुड्डा खरीदा, इतना को गुड्डी खरीदा। हाँ हाँ, ये भी है, मानसिकता भी पहले उस तरीके का था, लेकिन अब ऐसा मानसिकता नहीं है, अब सब फ्री। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अगला देखेंगे हम लोग रानी झांसी का ट्रॉफी। रानी झांसी ट्रॉफी संबंध किस खेल से? विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? विजय हजारे भी क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, इंडिया के बहुत ही महानतम खिलाड़ियों में से उनकी गिनती होती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्या संबंध किस खेल से? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। सैयद मुश्ताक अली भी क्रिकेटर थे, भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी थे। ठीक है ना, विजय हजारे, सीके नायडू, जीडी बिरला, ये सब के नाम पर क्रिकेट में कप और ट्रॉफी दिया जाता है। किस खेल से संबंधित है? सारा का नाम देख लिए होंगे, क्रिकेट से। अब आइए देखते हैं फुटबॉल और हॉकी। हॉकी का भी बहुत ज्यादा है। मरुगप्पा गोल्ड कप, मरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से? मरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से? और ऐसे सवाल परीक्षा में देता है, हम लोग वहां पे बेहोश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेहोश। क्यों? क्यों लगता है बाप रे मरुआ का कौन कौन घटाई सटाई क्वेश्चन दे देता है। फुटबॉल होगा, हॉकी होगा, टेनिस होगा, क्रिकेट होगा, सब जब नहीं पढ़ा हुआ है तो किसी पर भी हम लोगों का जा सकता है ध्यान। तो मरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से? अब जब ऐसा परीक्षा में आएगा तो नहीं कीजिएगा गलती, कीजिएगा गलती नहीं कीजिएगा, क्या मारिएगा? हॉकी मारना है। अगला है स्टेनली कप। स्टेनली कप का संबंध किस खेल से? हॉकी से। बेटन कप का संबंध किस खेल से? आगा खां कप का संबंध किस खेल से?
रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से? महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप बहुत फेमस है और परीक्षा में पूछा गया है। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। अगर अभी नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तुरंत अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर मेरे चैनल पे, वहां से भी आप जाके लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किससे है? वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान जिस खिला कप ट्रॉफी में नाम रहे समझ लीजिए हॉकी। एक सुल्तान जोहर कप, एक सुल्तान अजलन शाह कप। अभी तुरंत चर्चा करेंगे, नीचे में लिखा। अगला है नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? बेगम रसूलन ट्रॉफी, जो कि महिला हॉकी के लिए होती है। बेगम रसूलन ट्रॉफी हॉकी से ही संबंधित है, लेकिन स्पेशली वो होती है महिलाओं के लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये भी महिला से संबंधित है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे? तो इंदिरा गांधी महिला थी इसलिए महिला से। किस खेल से? तो हॉकी से। बिल्कुल सही जवाब। और अब आइए अजलन शाह कप, ये बहुत ही फेमस है हॉकी का टूर्नामेंट। अजलन शाह कप प्रति वर्ष आयोजित होती है और कहाँ आयोजित होती है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में ये टाउन है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? वो इसमें भी है, हाँ। मलेशिया में प्रत्येक साल ये सुल्तान अजलन शाह कप, सुल्तान थे मलेशिया के, ये राजा थे, उन्हीं के नाम पर यह हॉकी में खेल की शुरुआत की गई है और प्रत्येक वर्ष ये आयोजित होती है। सुल्तान अजलन शाह। सुल्तान अजलन शाह का संबंध किस खेल से हो गया? हॉकी से हो गया। चलिए ठीक है। अब आइए फुटबॉल में। सीजर कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध? संतोष ट्रॉफी का संबंध, हाँ, ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है इसलिए याद रखिएगा। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। सुब्रतो कप का संबंध की सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। एक नेहरू गोल्ड कप और उसमें था इंदिरा गांधी गोल्ड कप महिला के लिए हॉकी में। इसमें आ गया नेहरू गोल्ड ट्रॉफी, तो नेहरू गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। वीसी राय, विधान चंद्र राय, आधुनिक बंगाल के निर्माता, बिहार के पहले भारत रत्न प्राप्त करता, और वो उन्हीं के जन्म दिवस पर डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं 1 जुलाई को प्रतिवर्ष। उनका जन्म और मृत्यु दोनों हुआ था 1 जुलाई को। जन्म भी 1 तारीख को हुआ था 1 जुलाई को, और मृत्यु भी उनकी 1 जुलाई को ही हुई थी। अगला है टार मेमोरियल ट्रॉफी कप का संबंध किससे है? टार मेमोरियल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। फेडरेशन कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। आशुतोष मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। बहुत ही फेमस क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। आशुतोष मुखर्जी फुटबॉल के बहुत फेमस खिलाड़ी थे और ये बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। फीफा विश्व कप, ये तो सारे लोग जानते ही हैं, फीफा जैसे ही शब्द आता है फुटबॉल का ही है, और ये प्रत्येक 4 वर्षों पे आयोजित होती है। कितने वर्षों पे आयोजित होती है फीफा? 4 वर्षों पे आयोजित होती है। अगला फीफा का विश्व कप फुटबॉल कहाँ होगा? 2028 में यूएसए, मैक्सिको, हाँ, तो वहां होगा। 24 में कहाँ हुआ था? दोहा, हाँ। चलिए आइए बैडमिंटन में अब हम लोग देख लेते हैं। बैडमिंटन में ओलंपियन चैलेंजर कप, देखिए यहाँ सब नया नया नाम मिलेगा। ओलंपियन चैलेंजर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। नारंग कप का संबंध किससे है? चड्डा कप का संबंध किससे है? बहुत ही फेमस डायलॉग याद रखिएगा, चड्डा का बहुत फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और उसी में एक चड्डा का रोल किए थे अमरीश पुरी। फिल्म का नाम था दामिनी, देखे है ना? हाँ, दामिनी में ही चड्डा का बाल ऐसे झटका मारता था, यहाँ तक बाल रहता था और बीच बीच में झटका मारते रहता था, वही चड्डा उसका नाम था, फेमस वो लॉयर था। तो चड्डा कप का संबंध किससे? बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध किससे? उबेर कप का संबंध किससे? इसमें एक चीज और बता देते हैं, सवाल वैसे भी पूछे जाते हैं। ये थॉमस कप जो होता है किसके लिए? पुरुषों के लिए। और उबेर कप किसके लिए होता है? महिला के लिए। साफ पूछेगा कि बैडमिंटन में उबेर कप पुरुष के लिए या महिला के लिए, तो किसके लिए होगा? उबेर कप महिला के लिए, थॉमस कप पुरुष के लिए। सोफिया कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। कोनिका कप का संबंध किससे? तो कोनिका कप, सोफिया कप, थॉमस कप, उबेर कप, नारंग कप, चड्डा कप, ये सब सारा कप का संबंध किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा, ठीक है। कल टेस्ट में मजा आएगा।
खेल कप ट्रॉफी है, टॉपिकल यही रहेगा। टेनिस में देखिए क्या है, डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, इसमें भी स्पेसिफाई कर दिया गया, क्योंकि टेनिस दो तरह के होते हैं, एक लॉन टेनिस एक टेबल टेनिस। तो ये डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस। कार्बिलोन कप का संबंध किससे है? महिला टेबल टेनिस से है। अब आ जाइए, टेनिस में होता है एक ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम 4 गो साल में होती है आयोजित ग्रैंड स्लैम, जो किसके तहत होती है, किस खेल में? लॉन टेनिस में। किस में होती है? टेनिस में, लॉन टेनिस में। टेनिस में भी लॉन टेनिस। बहुत बार परीक्षा में सवाल एसएससी वगैरह में आ चुका है कि कैसे कैसे इसका अरेंज करने के लिए दे देगा कि साल में आयोजित होने वाले ग्रैंड स्लैमों को उनके कालक्रम के अनुसार सजाएं, होने वाले महीनों के अनुसार सजाएं। तो सबसे पहले कौन कौन होता है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। आप देख सकते हैं मंथ के अनुसार आप सेट कर सकते हैं कि कौन कौन सा मंथ में कौन होता है। दूसरे तरीके से सवाल पूछता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? क्यों बोले विंबलडन है? क्यों विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम क्यों है? आप दोनों बताइए, कोई दिमाग लगा। बिल्कुल सही जवाब, 1877 में शुरू हुआ है। ये कब हुआ? 81 में हुआ, 91 में हुआ, 1905 में हुआ, सबसे नीचे हुआ था सबसे पहले 1877 में विंबलडन। और ये एसएससी में सवाल सीजीएल में पूछा जा चुका, ऐसे सवाल पूछे हैं। अब पूछ देगा कि सबसे आधुनिक ग्रैंड स्लैम में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तो देख रहे हैं तब ना जवाब फटाफट दे रहे हैं। तो यहाँ इसको याद करना है, इसलिए लिखे हैं कि इसको याद करना है कि सबसे पुराना विंबलडन और सबसे नया कहाँ कहाँ होता है? विंबलडन होता है लंदन में, यूएस ओपन कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में, फ्रेंच ओपन कहाँ होता है? पेरिस में, और ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ होता है? मेलबोर्न में। शहर भी कभी कभी दे देगा, इन्हें सोचिएगा ऑस्ट्रेलिया है तो कैनबरा हो जाएगा, और अमेरिका है तो वाशिंगटन हो जाएगा, कोई दूसरा कंट्री शहर समझ लीजिएगा। विंबलडन कहाँ होगा? लंदन। यूएस ओपन कहाँ होगा? न्यूयॉर्क। जान के क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, कल सवाल रहेगा। फ्रेंच ओपन पेरिस, ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न। हाँ चलिए ठीक है, ये हो गया किस मंथ में होता है, कब कब शुरू हुआ है, सबसे नया, वर्ष में सबसे पहले, सबसे पुराना। यहाँ सब क्लियर कर दिया गया है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ग्रैंड स्लैम है, एकदम इसको आंख नाक कान मुंह सब बंद करके याद कर लेना है। बार बार फोकस कर रहे हैं, किसी भी तरीके से याद करना है, चाहे याद हो या न हो, लेकिन याद करना है, कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक कोशिश कीजिएगा नहीं, जब तो सबसे पहले तो हम वही बात बोले थे कि पहला जब हम ग्रैंड स्लैम बोले कि साल में कालक्रम के अनुसार, महीनों के अनुसार सजाने के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस में देखते हैं जय लक्ष्मी कप, रामानुज ट्रॉफी या बर्ना बैगल कप। बर्ना बैगल कप और रामानुज ट्रॉफी या जय लक्ष्मी कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस खेल जानते हैं ना, कौन सा टेबल पर होता है? जनरली वो चाइना और मलेशिया वाला लोग ज़्यादा खेलते हैं, जो चिंकी टाइप की लड़की लोग होती है वो सब ज़्यादा खेलती है। और यही टेबल टेनिस खेलने के चक्कर में बिहार के एक बहुत फेमस लीडर को प्यार हो गया था, और वही खेल खेलने के बाद उनको प्रपोज किए और शादी भी कर लिए। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, बता दें। चलिए हो गया, अब आगे देखते हैं गोल्फ में राइडर कप, वाकर कप, मर्फी कप, सोलहेम कप, आइजन हॉवर ट्रॉफी। ये सब खेल का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। शतरंज में देखिए नायडू ट्रॉफी और खेतान कप। ये खेतान कप वाला परीक्षा में पूछा जा चुका है कि खेतान कप का संबंध किस खेल से है। जब भी आपको शतरंज लेना हो तो आप लोग खेतान मार्केट में बहुत अच्छा शतरंज मिलता है। खेतान मार्केट जानते हैं आप लोग? भले ही ना जानते हैं लेकिन इन लोग जरूर जानते होंगे। फिर कहाँ देखे पूछे कहाँ है, ऐसा भी आप नहीं है कि नहीं जानते होंगे खेतान मार्केट कहाँ है। जरूरत नहीं पड़ा, जरूरत पड़ेगा तो जाइएगा, साथे मार्केटिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो खेतान मार्केट ये बगले में है, कौन बगल में फेमस है? हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट, खासकर वो लेडीज और महिलाओं के लिए साज सज्जा के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है वो। चलिए अगला देखते हैं, पोलो। पोलो खेल में कौन कौन सा है? एजरा कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, पृथ्वीपाल कप। पृथ्वीपाल कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप, एजरा कप, ये सब कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से। मात्र 4 है, याद रखिएगा, एजरा कप, राधा, क्लासिक, पृथ्वी। पृथ्वी, क्लासिक, राधा, एजरा, ठीक है, याद हो गया? कोशिश करना है याद करने का, इसीलिए हम बोले हैं कि जब हम पढ़ाएंगे तो इसका टेस्ट भी लेंगे, और टेस्ट देने के बाद सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और दबाव भी रहेगा आपको याद करने का। अगला देखेंगे, बास्केटबॉल में बिलियन जोन्स कप, सर्विसेज कप और बीसी गुप्ता कप ट्रॉफी। बीसी गुप्ता ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? बास्केटबॉल। विलियम जोन्स का किससे? बास्केटबॉल। सर्विसेज कप का संबंध किससे? बास्केटबॉल। अगला आएंगे वॉलीबॉल, चैलेंजर कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सेटेनियल कप, ये सब कप का संबंध किस खेल से? वॉलीबॉल से। ये सब थोड़ा सा पॉपुलर कम है, ज़्यादा हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन ये सब वाला ज़्यादा है, ग्रैंड स्लैम वाला ज़्यादा है, लेकिन इस सब चीज़ों को भी अगर एक बार देख लेते हैं तो कहीं मान लीजिए परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाएं तो छूटेगा नहीं। अगला एक ब्रिज एक खेल होता है, ये है होलकर कप और राम निवास कप और रुइया कप। ये रुइया कप का संबंध किस खेल से है? ब्रिज से। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रुइया कप का संबंध किस खेल से है? तो ब्रिज से। होलकर वाला भी पूछा गया है एग्जाम में, होलकर कप का संबंध किससे है? ब्रिज से। देखिए जिसमें जिसमें हम ऑटोमेटिक अंडरलाइन और घेर देते हैं ताकि आप लोगों को वो चीज़ें आसान लग जाए। वर्धमान ट्रॉफी, ये भी किससे संबंधित है? ओ अच्छा, वर्धमान ट्रॉफी इधर लिखा गया है, भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, उठाने वाला, भार उठाने वाला। कर्णम मल्लेश्वरी उसकी बहुत फेमस खिलाड़ी, और मीराबाई चानू। हाँ, अगला है डर्बी कप। डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? हॉर्स रेस, जो घोड़ा का क्या होता है? रेसिंग होता है, घुड़सवारी अलग हो गया और हॉर्स रेसिंग अलग होता है, ठीक है। वेलिंगटन ट्रॉफी, ये भी नौका दौड़, एक वेलिंगटन कप था, याद है ना? किसमें था? हाँ, एक वेलिंगटन ट्रॉफी है, किससे संबंधित है? नौका दौड़ से संबंधित है। बहुत ही कंफ्यूजन होता है क्योंकि दो खेल का संबंध टच कर रहा है, नाम लगभग मिलता जुलता, एक वेलिंगटन ट्रॉफी, एक वेलिंगटन कप। हाँ, अब इतना ही लगता है, अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आइए स्पोर्ट्स के सेक्शन में देखते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स किस देश का नेशनल गेम है? किस देश का? सब देश नहीं लिखे हैं, उतना भी आप लोगों को हम परेशान नहीं करेंगे। कुछ प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। हाँ, कल टेस्ट में मज़ा आएगा ना, बहुत सारे टेस्ट में भी देख रहे थे, सब कम कम टॉपिक मिलता जा रहा था तो आप लोग टेस्ट दे रहे थे, तो कल नंबर ऑफ सवाल अच्छा रहेंगे और कन्फ्यूजन भरा होगा, इसलिए कल का टेस्ट बहुत ही जोरदार होने वाला है, ठीक है ना? अरे भाई ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ, कर दूंगा मालिक, 2 बजे तक जगता हूँ मैं, 4 बजे तक जग जाऊँगा, क्या दिक्कत है? चलिए देखते हैं राष्ट्रीय खेल में, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? एकदम देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक एक बार 2-2 बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, हमको लगता है याद हो जाएगा। नहीं, डिस्प्यूटेड नहीं है, एकदम नेशनल गेम इंडिया का हॉकी ही है। पाकिस्तान का क्या है नेशनल गेम? हॉकी। भूटान का क्या है? तीरंदाजी। भूटान का क्या है? एकदम स्पेशल फोकस करना। अमेरिका का क्या है? एकदम स्पेशल फोकस करना। फ्रांस का क्या है? फुटबॉल। रूस का क्या है? रूसी हॉकी। और एक बैंडी भी खेल है, बैंडी भी है या रूसी हॉकी, जो मिल जाए उसको बना दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा दोनों में चल रहा है वहाँ पर, कुछ लोग ये भी मानते हैं, कुछ लोग वो भी मानते हैं। जापान का क्या है? ये जूडो यानी जूडो कराटा, कराटा भी आ जाएगा तो मार सकते हैं, जूडो कराटा पूरा नाम है, ठीक है ना? ऐसे जूडो शॉर्ट नेम है। जापान का क्या है? एकदम छोटा छोटा आंख वाला सब होता है, जूडो छिंग छांग फुंग फांग फुंग फांग सब करते रहता है, वैसने खेल होता है। इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन। इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन। इजराइल का क्या है? इजराइल का क्या है? इजराइल का, बार बार बोल रहे हैं, इजराइल का फुटबॉल। इजराइल का, बहुत सुंदर। अगला देखेंगे, स्कॉटलैंड का कौन सा खेल है? स्कॉटलैंड का कौन सा खेल? एक एग्जाम में अभी पूछा है हाल ही में, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल। आइसलैंड का क्या है? हैंडबॉल। आइसलैंड का क्या है? न्यूजीलैंड का क्या है? रग्बी इंडियन यूनियन। और सब लोग जनरली क्या न्यूजीलैंड समझ लेते हैं? क्रिकेट, लेकिन नहीं, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी यूनियन, खेल है।
स्वीडन का क्या है? उरुग्वे का क्या है? अब नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल। ठीक है, स्वीडन और उरुग्वे जान ही से लग रहा है, खेल ही से लग रहा है पॉपुलर है। सबसे पहला फीफा विश्व कप कहाँ हुआ था? उरुग्वे में ही हुआ था। फुटबॉल, वहाँ का फेमस खेल फुटबॉल ही है, और इसलिए वहाँ का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? फुटबॉल है। लेकिन इंडिया में कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन करने का मतलब यहाँ का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन यहाँ का फेमस पॉपुलर गेम क्या है? क्रिकेट। हर बच्चा लोग को कहिएगा तो कोई हॉकी खिलाड़ी नहीं बनना चाहेगा, क्रिकेटर बनना चाहेगा। जैसे ही जन्म लेता है, साल 2 साल अभी बढ़िया से चल भी नहीं रहा है, बच्चा को देखिएगा बैठे लेके बैठे बॉलिंग कर रहा है, बैटर बॉलिंग करते जाता है। पता नहीं कि सबको लगता है क्रिकेट वैकेंसी खाली है, लेकिन है क्या कि यहाँ ज़्यादा पॉपुलर गेम क्रिकेट है, तो लोग उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। म्यांमार का चिनलोन, पता नहीं कैसा खेल होता है चिनलोन। म्यांमार का कौन सा खेल है? चिनलोन। अगला है एक ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का जन्मदाता जो कहा जाता है क्रिकेट का, यही दोनों देश को माना जाता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का खेल कौन सा है? पाटो। पाटो, लेकिन प्रचलित क्या है वहां पर? जस्ट लाइक इंडिया। भारत में भी हम लिख सकते थे, भारत यहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते हैं हम हॉकी, और यहाँ लिखते हैं क्रिकेट। तो यहाँ इसलिए दोनों दे दिए हैं। कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी आ जाता है कि अर्जेंटीना का लोकप्रिय खेल क्या है? क्या है? फुटबॉल है। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाटो। आप कौन पाटो कैसा खेल है पता नहीं। हम लोग तो पिट्टो जानते थे, बचपन में पिट्टो खेलते थे। खेले आप लोग पिट्टो? नहीं खेले? रगड़ रगड़ के मारता था, उसको चढ़ाना होता था, ईंटा ऊंटा जोर जोर के चढ़ाते थे। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल, चीन का राष्ट्रीय खेल, जस्ट अभी बताए भी थे टेबल टेनिस में, चीन का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा का आइस हॉकी। वेनेजुएला का, मैक्सिको का चेरेरियो। मैक्सिको का कैसा खेल हमको भी नहीं पता। अफगानिस्तान का, हाँ, ये बुजकाशी, ये लड़ाया जाता है, जानवरों के बीच लड़ाई करवाई जाती है और घींचा जाता है कि जो घींच के इधर ले आया अपने खेमा में वो विजेता घोषित होता है। तो ये अफगानिस्तान का बहुत ही फेमस गेम है, और वहाँ का नेशनल गेम भी है बुजकाशी। स्पेन का देखिए कितना भयानक खेल है, बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई। 2 सांड का लड़ाई करवाता है, मजा लेता है सब। बताइए, लड़ आता है उसमें मजा लेता है। तो ये बुल फाइटिंग कहाँ का है? परीक्षा में ही पूछ भी चुका है कि बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई, किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किसका है? स्पेन का। हंगरी का देखिए क्या है? वाटर पोलो। वाटर पोलो। हंगरी का क्या है? वाटर पोलो। ये सब टाइपराइटर का कमाल है। चलिए कोई बात नहीं है, अगला देखेंगे। क्यूबा का क्या है? क्यूबा का क्या है? इसीलिए हम पहले बोले थे एक वीडियो में स्पोर्ट्स का सारा समाप्त, सारा जो स्पोर्ट्स से कौन कब किससे संबंधित, खिलाड़ियों की संख्या, खेल के परिसर और राष्ट्रीय खेल, और एक टॉपिक और है इसी में, प्रमुख खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी। हाँ, ईरान का क्या है? सबसे बढ़िया खेल ईरान का क्या है? कुश्ती। कौन कितना ताकतवर है देखो, कुश्ती लड़के देख लो। बोलता है कि ज़्यादा ताकत हो गया क्या, आ जाओ दोनों हाथ आजमा लेते हैं, कुश्ती कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका का रग्बी यूनियन। रग्बी यूनियन एक और था, न्यूजीलैंड। दक्षिण कोरिया का क्या है? दक्षिण कोरिया का, दक्षिण कोरिया का ये क्रॉस कंट्री। नॉर्वे का क्या है? क्रॉस कंट्री स्काइंग। स्काइंग, क्रॉस कंट्री स्काइंग एक खेल है, वो आपका नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है ना। बहुत लोग नहीं लिख रहे हैं, बाद में सब लिख लीजिएगा। ठीक है ना। जल्दी तुरंत क्लास, अभी क्लास ऑफ होगा तुरंत डाल देंगे एकदम। अरे देखो जी हुआ कि नहीं, तुम एकदम पढ़ने में लीन हो गया, पता चला टेस्ट होगा। जल्दी देखो, अब आ जाइए। एकदम ऐसा है ना, सब पॉपुलर खिलाड़ी का ही रखे हैं, सुनते जाइए, याद होते जाएगा। ज़्यादा अलग से करना नहीं है, एक ही वीडियो देख लीजिएगा, सारा काम तमाम हो जाएगा। कुछ फेमस खिलाड़ी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और अगर मेरे समझ से पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा फेमस VVI टॉपिक यही है। ये करंट भी है, ट्रेडिशनल भी है, स्टैटिक भी है। कारण क्या कि अब वो ट्रॉफी वगैरह खिलाड़ियों की संख्या वो एकदम ट्रेडिशनल हो गया है। अब क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक विथ करंट, करंट को जोड़कर पूछ रहा है। जैसे देखेंगे साइना नेहवाल। साइना नेहवाल अब उतना नहीं खेलती है, अब कोई जीतती उतनी नहीं है, लेकिन फेमस खिलाड़ी रह चुकी है। बैडमिंटन में बहुत सारे खिलाड़ी नए नए उभरे हैं,
उसका भी नाम है, तो साइना नेहवाल का भी जानना जरूरी है। कभी परीक्षा में दे देता है और बड़ा कन्फ्यूजन होता है। हम लोग तो जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो नाम जान रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से पूछिएगा तो उनको ये भी पता नहीं होगा कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो किसके है? बैडमिंटन। एक बार बोलते चलिए, पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन। किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से? किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल, ये पुलेला गोपीचंद, सबका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। अब अगली देखिए, लवलीना बोगहेगेन किस खेल से? ये जीत चुकी है, अवार्ड जीती है ओलंपिक में, इसलिए कांस्य पदक जीती है। लवलीना बोगहेगेन किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। एकदम इसको याद कर लेना, भूलना नहीं। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से? सुपर मॉम किसे कहा जाता है? सुपर मैम भी कहा जाता है इसको, सुपर मॉम। सुपर मॉम क्यों कहा जाता है? हाँ, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उस समय वो बॉक्सिंग मुक्केबाजी चैंपियनशिप लड़ी थी, और इसके जीवन पे एक मूवी भी आई है, एमसी मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा वो रोल की थी। हाँ। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से? साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से? विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। रवि दहिया का संबंध किस खेल से? और बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। सब कुश्ती से हैं। विनेश फोगाट, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक। यही विनेश फोगाट जिसके जीवन पर आधारित मूवी बनी थी दंगल। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट नहीं, गीता फोगाट था और बबीता फोगाट। गीता फोगाट और बबीता फोगाट, हाँ, उसी की बहन है चचेरी, उसी के घर की है। चलिए अगला देखेंगे, दूती चंद का संबंध किस खेल से? दूती चंद का संबंध किस खेल से? धावक। धावक में मतलब दौड़। एथलेटिक्स भी आएगा तो एथलेटिक्स भी मार देना है, कंफ्यूज नहीं करना है। दूती चंद में अगर ऑप्शन में एथलेटिक्स भी आ जाए तो मार देना है। अगर कल आ जाएगा क्वेश्चन एथलेटिक्स ऑप्शन में तो मार दीजिएगा, ठीक है ना। पीटी उषा का संबंध किस खेल से? पीटी उषा का, और ये अभी क्या है वर्तमान में? इंडियन ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष है। इंडियन ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष हैं। हिमा दास का संबंध किससे? दौड़ से। हिमा दास का संबंध दौड़ से है, और ये एथलेटिक्स भी कह सकते हैं इसको। एथलेटिक्स से, दौड़ जो है एथलेटिक्स में ही शामिल होता है। दीपिका कुमारी का संबंध किससे? दीपिका कुमारी का संबंध, यही दीपिका कुमारी कहाँ की रहने वाली है? झारखंड की रहने वाली। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से? रानी रामपाल का संबंध किस खेल से? हॉकी से। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से? हॉकी से। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से? ये वाला एकदम याद रखिएगा। स्वप्निल कुसाले का संबंध किससे? स्वप्निल कुसाले का संबंध, अभी हाल ही में कौन हुआ था? ओलंपिक हुआ था ना। हाँ, ओलंपिक में ये निशानेबाजी में जीता है। हाँ, और एक अमन सहरावत भारोत्तोलन में था, तो वो तो बीपीएससी में सवाल पूछा भी है। हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, और इन्हीं के नेतृत्व में ओलंपिक में कांस्य पदक हॉकी में जीता था भारत, ठीक है। अचंत शरत कमल किस खेल से संबंधित? टेबल टेनिस। टीटी। अचंत शरत कमल का संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस। मिताली राज का संबंध किस खेल से? मिताली राज का संबंध क्रिकेट से। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से। अगला आइए, अवनी लेखरा का संबंध किससे है? पैराशूटिंग। पैराशूटिंग का मतलब समझे? हाँ, पैरा का मतलब दिव्यांग, शूटिंग का मतलब निशानेबाजी। वैसे खिलाड़ी जो दिव्यांग हो और खेल हो जाएगा, उसके बगल में जो लिखा हुआ रहता है शूटिंग, निशानेबाजी। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से? लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन। संकेत महादेव सरगर का संबंध किस खेल से? भारोत्तोलन से। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संकेत महादेव सरगर का संबंध किस खेल से? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध लॉन्ग जंप यानी ऊंची कूद। भवानी देवी का संबंध किससे? ऐसे नहीं सवाल पूछेगा, उल्टा पुल्टा फेमस वाला खेल नहीं पूछेगा। भवानी देवी का संबंध किस खेल से? तलवारबाजी से। अभिनव बिंद्रा, महेश भूपति, सानिया मिर्जा। ब्रेकअप गर्ल नहीं है, डाइवोर्स गर्ल है। ब्रेकअप थोड़े, प्यार मोहब्बत थोड़े, तो शादी कर ली थी ओकरा। सानिया मिर्जा टेनिस। रोहन बोपन्ना लिएंडर पेस
टेनिस, ये सब सारा खिलाड़ी इस खेल से संबंधित हैं। ऑलमोस्ट हमको तो लगता है सब आप लोगों को याद ही है, लेकिन फिर भी एक रिकॉल करने के लिए एक बार हम एक जगह आप लोग, हाँ इसको खाली याद करना है, संकेत महादेव। अच्छा अभी क्वेश्चन आया भी नहीं, आने दीजिए क्वेश्चन। अच्छा ये पेज देख लेते हैं, ठीक है, ये पेज देख लेते हैं। चलिए, खिलाड़ी और खेल, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित? जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से? जिम्नास्टिक से। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से? श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से? श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से? बहुत अच्छा लगता है बोलने में हमको, इस वजह इनका जब नाम आता है तो बहुत अच्छा लगता है। कारण क्या है कि ये हमारे क्षेत्र की विधायक हैं, और हम पहले एक बार क्लास भी जब ले रहे थे हम पूछे थे, बोले थे कि ये क्वेश्चन आएगा, बीपीएससी पूछ भी दिया था। और ये ऐसा नहीं है, ये नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर बिहार से एकमात्र खिलाड़ी जो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किए, बिहार से ओलंपिक में, और राष्ट्रमंडल में यह स्वर्ण पदक जीत चुकी है। ऐसे नहीं है खाली लिख देने से, विधायक है तो हम लिख दिए। राष्ट्रमंडल में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीती है, और इसीलिए इसे गोल्डन गर्ल कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी से ये जमुई विधानसभा क्षेत्र की विधायिका है, ठीक है ना। हाँ, ताली बजाने का वैसा कोई बात है नहीं, विधायिका हैं, भारतीय जनता पार्टी पर जीत गई हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला है टेकचंद। टेकचंद का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी। टेकचंद का संबंध किस खेल से? एकरो में वीवीआई लिख देते हैं, कहीं पता नहीं ओकरा तक वीडियो पहुंच गया तो कहेगी हमारा वाला में वीवीआई नहीं लिखे, तो लिख दिया भाई वीवीआई है भी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। मनु भाकर का संबंध किस खेल से? जीतू राय का संबंध किस खेल से? गगन नारंग का संबंध किस खेल से? राजवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से? और ये राजवर्धन सिंह राठौर ये भी ओलंपिक में पदक दिलाए हैं, और अभी वर्तमान में सांसद का चुनाव लड़, राजस्थान का सांसद भी रह चुके हैं। इनके पिता, हाँ इनके पिताजी का हाल ही में देहांत हुआ है। मरियप्पन थंगावेलू, ऊंची कूद है, ऊंची कूद, ठीक है। मरियप्पन थंगावेलू। भावना पटेल, पैरा टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस, भावना पटेल। स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, हाँ बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हम बोलने वाले थे, तो आप बोलते हैं चहेती, ठीक है, बहुत लोगों की है, ड्रीम गर्ल है ये बहुत लोगों की, हाँ बहुत ही देखने में खूबसूरत है। तो स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से? और जितनी अच्छी देखने में है उतनी अच्छी खेलती भी है, हाँ इसीलिए प्लस पॉइंट है। बाकी देख लीजिएगा आप लोग सारे वीडियो जो है जितना है, कल इसी वीडियो से टॉपिक से टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ लग तो रहा है संभावना, तो ठीक है हम लोग इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। एक बार सिलसिलेवार ढंग से हम पहले ही बताएं कि खिलाड़ियों की संख्या एक जगह, खेल और परिसर एक जगह, और आपको ट्रॉफी संबंधित एक जगह, और राष्ट्रीय खेल एक जगह, और प्रमुख खेल और उसके संबंधित खिलाड़ी एक जगह कलेक्शन कर लेते हैं, तो कहीं किंतु इफ बट नहीं होगा। और ये टॉपिक काफ़ी अहम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। ऐसे सवाल परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए, जोश और जुनून के साथ पढ़िए, ऐसा जोश और जुनून रखिए, ऐसा जोश और जुनून रखिए, और ऐसा पढ़िए हम पागल की तरह पढ़िए, हम पढ़ते पढ़ते मर जाइए। अरे जिंदे रह के क्या करोगे यार, जब नौकरिये नहीं लगेगा तो जिंदा रहने से क्या फायदा। 1 मिनट सुनिए जरा, हेलो सोनू, बहुत गप करते हैं, 1 मिनट सर सुन लीजिए। बोल रहे हैं क्या कि अरे कम से कम कुछ मोटिवेशनल बातों को सुननी भी चाहिए, उससे क्या होता है कि एनर्जी मिलता है। तो हम बोल रहे थे कि इतना पढ़ो कि मर जाओ। अब कहिएगा काहे बोल रहे हैं, तो अगर नहीं पढ़िएगा तो नौकरी वगैरह तो लगना नहीं है, बिना पढ़े तो नौकरी वगैरह जॉब तो मिलने वाला है नहीं। तो अगर नहीं पढ़िएगा तो आपका मूर्ति थोड़े है कि दिनकर गोलंबर के बगल में आपका मूर्ति लगा देगा। कुछ ऐसा काम कीजिएगा तभी जाके स्टेच्यू भी लगता है। कोई महान काम कीजिएगा, या बहुत बड़ा अधिकारी बन गए हों, बहुत फ्रीडम फाइटर बने हों, समाज के लिए वैसा काम किए हों, तभी। तो वैसा जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं, इसलिए ऐसे पढ़िए पागल की तरह। कभी देखे हैं जब बैंक में से पैसा निकाल के, या किसी के पास एगो गड्डी थमा दीजिए 500 का,
तो 500 का गड्डी जब देखते होंगे, जब जो गिनता होगा तो उसका रफ्तार देखते हैं गिनने का। बगल में कोई कुछ बोलबो करता है तो पर ध्यान नहीं देता, एकदम नोट लिया सीधे कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गिनते जा, बगल में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से आपका भी रफ्तार वैसे ही पढ़ाई का होना चाहिए। ऐसा पढ़िए कि बगल वाला पागल हो जाए। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मिले, हम दनादन टिक मारने लगे, बगल वाला देखे क्या कर रहा है, इसे लगता है क्वेश्चन पेपर पहले मिल गया था क्या। तो सामने वाले को हॉबी होना है, मतलब पढ़ाई का लेवल इस तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हो।